हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। वो भी बहुत ही इजी, आपका हैंड भी पेन नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप बना भी लोगे। ये आपको दिख रहा होगा, मैं गाजर क्रश कर रही हूँ। गाजर क्रश करने का भी एक ट्रिक होता है। जैसे अब आप देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ। एक गाजर मैंने हाथ में लिया, उसको मैं अच्छी तरीके से क्रश कर रही हूँ। ये जितना स्पीड दिखता है ना, एक्चुअली वीडियो में इतना स्पीड होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है क्रश करने में भी। लेकिन आप गाजर है ना, हमेशा मोटे मोटे लीजिएगा, जिससे क्या बहुत इजी रहता है। और पतले गाजर होते हैं तो उनमें बहुत टाइम भी लगता है। अब मैंने दूसरा गाजर लिया, मैं एक एक गाजर छीलती जाती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको घस लेती हूँ, जिससे क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये ईजी रहता है। मतलब थोड़ी देर घसें, अपना हैंड पेन भी नहीं होता, बीच में वापस पील कर लेती हूँ मैं गाजर को। जैसे ये वाला मेरा क्रश करना हो जाएगा तो मैं तुरंत दूसरा पील कर लूँगी। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून जितना घी है इसमें। आई थिंक 2 टेबल स्पून होगा, 1 नहीं 2 होगा, क्योंकि ये जमा हुआ भी है और आपको पता है ठंड है कितनी है अभी। तो ये पूरा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें पूरा गाजर डाल रही हूँ। ये सारा गाजर अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो है। अब कोई तो क्या डायरेक्टली गाजर और दूध एक साथ डाल देते हैं, बट मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। आपको कलर दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। जब हम गाजर को सेकते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और एक गाजर से एक जो स्मेल आती है वो स्मेल भी इसमें हट जाती है घी में हम अगर सेकते हैं तो। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्या डिफरेंस रहता है, हम अगर डायरेक्ट बनाते हैं गाजर का हलवा और अगर हम सेक के बनाते हैं तो। या आप दोनों ट्राई करके देखिए, आपको दोनों में पता चल जाएगा डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए कलर कितना डिफरेंट हो गया है। जब मैं पहले क्रश कर रही थी गाजर को तो उसका कलर बहुत अलग था, और जब मैं घी में सेक रही हूँ तो उसका कलर बहुत अलग हो चुका है। इसके बाद जो हलवे का भी कलर आता है ना, वो बहुत सुंदर आता है। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं 7 to 8 मिनट्स इसको फुल फ्लेम पर ही सेकती हूँ। कंटिन्यू मैं इसको हिलाती रहती हूँ। अब ये 1 लीटर दूध था, जिस दूध को मैंने गाढ़ा कर लिया है। आपको दिख रहा होगा ये नीचे से जला नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा चिपका चिपका ही था मतलब, पर मैंने बंद कर दिया था लास्ट में, तो स्मेल बोल के इसमें नहीं आ रही है। ये टोटल मैंने पहले तो मैंने उसमें 1 लीटर दूध था जिसको मैंने आधा रडा लिया था, और सेकंड जो था वो मेरा आई थिंक 250 ग्राम जितना दूध होगा वो डाला मैंने। 1 किलो गाजर में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो जितना दूध डाला है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी दूध डाल सकते हैं, पर मैं दूध को थोड़ा रडा लेती हूँ जिससे ये जल्दी बन जाता है। अब मैंने इसको बॉयल आते ही, मतलब बॉयल आ गया है, तो बॉयल जैसे ही आ जाता है तो गाजर के हलवे को आप इजीली फ्लेम, मतलब इतना फ्लेम करके छोड़िए जिससे वो दूध बाहर नहीं आए, और आप अपना कोई दूसरा काम कर सके। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने गाजर के हलवे बनाते बनाते मैंने अपने घर की तीनों रूमों की बेडशीट चेंज कर ली, और एक बार मैं ट्रिप में मशीन में वॉश किए कपड़े सुखा के आ गई। इतने काम तो मैंने कर लिए थे। ये इसमें बॉयल आ गया है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चलते फिरते इसको संभाल लेती हूँ। अब मैं वापस थोड़ी देर बाद ही आई हूँ। ये देखिए ये एकदम से दूध अब रड़ने में आ गया, और ज़्यादा रड़ चुका है ये। कोई कोई मावा भी डालता है गाजर के हलवे में। अगर आप दूध की क्वांटिटी कम डालते हैं तो मावे की नीड है, अगर आप नहीं डालते हैं दूध की क्वांटिटी कम तो मावे की कोई नीड नहीं है।
आप इसमें मावे की जगह अगर आप दूध कम डाल रहे हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये सैफ़रॉन मैं इसमें डाल ज़रूर रही हूँ, बट इसका अपना खुद का कलर आता है गाजर के हलवे का। अब ये 1 किलो जितना गाजर था और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो जितना इसमें दूध था मेरा, और मेरा जो दूध था वो पूरा मतलब उसमें मैंने पानी नहीं मिलाया था, काऊ का ही मिल्क था, पर बहुत अच्छा था मेरा मिल्क। विदाउट पानी मिक्स आता है क्योंकि मैं गौशाला से दूध मंगवाती हूँ। और जो चीनी है ना वो 1 किलो में अप्रॉक्सीमेटली 300 एंड 350 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। कोई बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो अलग बात है, क्योंकि गाजर खुद भी मीठा ही होता है, और जो मेरा वाला गाजर था वो अच्छा मीठा था। और ये जो डब्बा था ये ½ kg का था, तो मैंने अंदाज से इसमें से देख के 350-300 ग्राम तक मैंने इसमें शुगर डाला है। अभी ये कंप्लीट होने में आ रहा है। आप देखिए गाजर का हलवा। अब ये साइड में जो है ये चिपक रखे हैं, तो इनको भी मैं फटाफट उतार ले रही हूँ। मैंने इसमें काजू किशमिश डाले थे, सॉरी किशमिश ही डाले थे, ओनली काजू तो डाले ही नहीं थे। अब डाल रही हूँ काजू, तो मैंने काजू भी डाल दिए। किशमिश मैंने इसमें पहले ही डाले थे, बिकॉज़ किशमिश क्या वो मतलब थोड़े ऐसे फूल जाते हैं ना, तो वो टेस्टी लगता है इसलिए। और काजू मैंने थोड़े बहुत कट करके भी डाले, थोड़े बहुत साबुत भी डाले हैं। बादाम मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, बट इसका कोई लुक नहीं आता। जब आप हलवा कम्प्लीटली बना लेते हैं ना, उसके बाद आप ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए बादाम, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट जो काजू और किशमिश होती है, ये जब आपका बॉईल होता है ना तभी आप डाल दीजिए, उससे ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब ये कंप्लीट बन चुका है, तो अब मैं इसमें वापस से अगेन पूरा 1.5 टेबल स्पून जितना घी इसमें मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। देखिए कितना प्यारा सा कलर दे रहा है ये, खाने में तो बहुत यम्मी है। मैं आपको सच बताऊँ, पीछे सब वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बन गया तो दे दो नविता, बस हम रेडी हैं खाने के लिए। ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, मैं इस डब्बे में इसको फुलफिल करने वाली हूँ। ये गाजर का हलवा मेरे 2 दिन भी नहीं चलने वाला है। ये बन चुका कम्प्लीटली। अब मैं इसमें ऊपर से बादाम डालूंगी। आपको इसमें काजू किशमिश तो दिख रहा होगा, खैर किशमिश का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दिख रहा है नहीं आपको, बट काजू दिख रहा है वाइट। ये मैं बादाम जो आपको मैंने बताया था उस टाइम कट करके डाल रही थी। पर अब आप देखिए, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें नहीं डाला है क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद है, पर पिस्ता का भी कलर और लुक बहुत अच्छा देता है, सिर्फ गार्निशिंग के लिए, नॉट फॉर टेस्ट। सो प्लीज़ आप भी इसको ट्राई कीजिए, विंटर स्पेशल है। और कैसा लगा मेरी रेसिपी प्लीज़ बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ओके बाय। ये इसका ओरिजिनल लुक विथ लाइट।